वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होते ही हमें देखने को मिलता है कि फीमेल लीड चिनमीरा एक सिंगिंग कॉन्टेस्ट में होने का सपना देखती है, जहां सब लोग उसकी सिंगिंग की तारीफ कर रहे होते हैं। फिर उसकी नींद खुलती है तो वह सोचती है कि मैं यह क्या सपना देख रही हूँ, अब तो मैं बोल भी नहीं सकती। तब वह फोन में देखती है कि आज उसके बेटे यूजिन का बर्थडे है, तो उसे उसके लिए केक बनाकर ले जाना होगा। पार्टी में यूजिन के दोस्त उसको गिफ्ट्स दे रहे होते हैं, तो वह कहता है कि मुझे यह सब बोरिंग लगता है। मेरे पापा की खुद की टॉय कंपनी है और वह लोग मेरे लिए गिफ्ट्स लाते रहते हैं। तब उसके दोस्त कहते हैं कि तुम हमेशा अपने पापा की बात करते हो, लेकिन तुम अपनी मम्मी की बात क्यों नहीं करते? ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी मम्मी नहीं है। तब मीरा वहां पहुंचती है, लेकिन गार्ड उसे अंदर जाने से मना करता है। तब वह उसे साइन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती है कि मैं यूजिन की मां हूं, लेकिन उसे समझ नहीं आता, तो वह फोन पर टाइप करती है। लेकिन गार्ड उसकी बात का यकीन नहीं करता और कहता है कि तुम जरूर कोई फ्रॉड हो। तब वह देखती है कि यूजिन के दोस्त उसे चिढ़ाते हैं, तो वह रोने लगता है और कहता है कि मेरी मम्मी अब्रॉड में है। तब उसकी ग्रैंडमा वहां आकर उसे शांत करवाकर कहती है कि चलो, तुम्हारे पापा ने बेस्ट पेस्ट्री शेफ से तुम्हारा केक बनवाया है। लेकिन वह मना करके कहता है कि मुझे साउथ सिटी का मैंगो केक ही चाहिए। तब मीरा सोचती है कि उसे जल्दी अपने बेटे को केक देना होगा, तो वह गार्ड को धक्का मारकर यूजिन के पास जाती है और उसे साइन लैंग्वेज में कहती है कि मैं साउथ सिटी जाकर तुम्हारा केक लेकर आई हूँ। तब ग्रैंडमा उसे देखकर सोचती है कि यह गूगी यहाँ क्या कर रही है। तब एक गेस्ट आकर ग्रैंडमा से पूछता है कि यह औरत कौन है, तो यूजिन कहता है कि यह हमारी सर्वेंट है। तब मीरा को शौक लगता है और उसके हाथ से केक गिर जाता है। तब ग्रैंडमा कहती है कि हाँ, यह हमारी सर्वेंट है और केक डिलीवर करने आई थी, लेकिन देखो, इसने यह भी गिरा दिया। तब वह मीरा को अपने साथ अंदर चलने को कहती है। फिर वह एक रूम में जाते हैं, तो यूजिन कहता है कि आप यहाँ मुझे एम्ब्रेस करने क्यों आई हो? अगर मेरे दोस्तों को पता चला कि मेरी मम्मी गूगी है तो वह सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। तब वह उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैं केक देने आई थी। तब ग्रैंडमा कहती है कि अच्छा होगा, तुम चुपचाप वापस चली जाओ। फिर वह दोनों वहां से चले जाते हैं, तो मीरा सोचती है कि उसे यहीं रहना होगा। तब वह एक वेट्रेस की ड्रेस वहां देखकर उसे पहनकर बाहर आ जाती है, तो एक आदमी उसे देखकर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। तब मीरा साइड हटने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे नहीं छोड़ता, तो मीरा उसके हाथ से वाइन लेकर उसके मुंह पर मार देती है। फिर सब लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं और उस आदमी को गुस्सा आ जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर वाइन फेंकने की। तब वह उस पर गुस्सा करने लगता है। तभी मीरा का हस्बैंड पाई यूजिन आकर पूछता है कि यहाँ यह सब क्या हो रहा है। तब वह आदमी उससे कहता है कि आपकी सर्वेंट ने मेरे ऊपर वाइन गिरा दी थी और यह सब ने देखा। तब सब लोग हाँ हाँ बोलने लगते हैं। फिर यूजिन पूछता है कि इसने सच में ऐसा किया? तब मीरा सोचती है कि भले ही हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, लेकिन यूजिन का व्यवहार मेरी तरफ इतना अच्छा नहीं रहा है, तो पता नहीं वह मुझे बचाएगा भी या नहीं। तब वह आदमी मीरा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है, तो यूचंग उसका दूसरा हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। तो वह आदमी कहता है कि तुम इस लड़की को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो हमारे बिजनेस रिलेशन खराब हो सकते हैं। तब वह कहता है कि बदतमीजी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा और बिजनेस रिलेशन खराब होने से तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी। तो वह आदमी एटीट्यूड दिखाने लगता है। तब यूचिंग अपने मैनेजर को कॉल करके कहता है कि इस आदमी से सारे रिलेशन खत्म कर दो, और अगर हैचिंग में किसी ने भी इसके साथ खून ऑपरेशन किया तो वह पाई फैमिली का दुश्मन होगा। तब वह डर कर माफी मांगने लगता है, तो यूचिंग गार्ड्स को बुलाकर उसे बाहर निकाल देता है। फिर वह मीरा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है, तो वह पूछती है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तब वह कहता है कि तुम्हारी चोट पर दवाई लगानी है। तब वह सोचती है कि उसका हस्बैंड उसकी केयर करता है और उसके साथ जाने लगती है। तभी यूचिंग का फर्स्ट लव बाय यूना वहां आती है, तो सब लोग सोचने लगते हैं कि अब तो यहाँ बहुत ड्रामा होगा। तब यूचिंग जल्दी से मीरा को छोड़कर उसके पास जाता है और पूछता है कि तुम तो अब्रॉड थी, तो एकदम से वापस कैसे आई? तब वह कहती है कि मेरा डिवोर्स हो गया और अब से मैं यहीं रहूंगी। तब मीरा यह सब देखकर बहुत सैड होती है कि अब तो यूना के डिवोर्स से यूचिंग बहुत खुश होगा।
तभी एक बुजुर्ग वेट्रेस वहां आकर मीरा से कहती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तुम जाकर उन दोनों को वाइन सर्व कर दो। तब मीरा उनसे ट्रे ले लेती है। तब यूना यूचिंग से कह रही होती है कि मैं अनइनवाइटेड आ गई, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तब वह कहता है कि नहीं, मुझे तो खुशी हुई तुम्हारे आने की। तब यूना मीरा को वाइन के लिए बुलाती है तो वह उनको वाइन सर्व करती है। तब यूचिंग उससे कहता है कि तुम नीचे जाओ। तब यूना जानबूझकर पैर आगे कर देती है जिससे मीरा का बैलेंस बिगड़ जाता है और यूना की वाइन उसकी ड्रेस पर गिर जाती है और दोनों नीचे गिरते हैं। तब यूचिंग यूना को अपना कोट देकर उसे उठाता है। तब वह अच्छी बनने के लिए कहती है कि इसने यह जानबूझकर नहीं किया। तब वह गुस्सा करता है कि मुझे तो लगता है इसने यह जानबूझकर किया है। तब मीरा उसे समझाने की कोशिश करती है कि किसी का पैर बीच में आ गया था तो मैं गिर गई। तब वह कहता है कि यहाँ हम बस 3 लोग हैं तो झूठ मत बोलो। तब वह कहती है कि मैंने यह नहीं किया। तभी यूना चक्कर आने का नाटक करने लगती है तो यूचिंग उससे कहता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ और उसे वहां से लेकर जाता है। तब मीरा सोचती है कि क्या तुम मुझे छोड़ दोगे। फिर वह याद करती है कि 7 साल पहले जब यूना की शादी के बाद वह अब्रॉड चली गई थी तो यूचिंग ने ड्रिंक करके खुद को बर्बाद कर दिया था और उसके रूम में आग लगने वाली थी। तब मीरा उसे बचाने गई और वहां धुएं की वजह से उसकी आवाज बंद हो गई। तब वह सोचती है कि 7 साल के साथ को हमें वापस गुड बाय कहना पड़ेगा और यूना के आने पर क्या तुम वापस मुझे छोड़ दोगे। तब ग्रैंडमा और यूजिन वहां आते हैं तो ग्रैंडमा पूछती है कि यूचिंग कहाँ है। तब एक लड़की कहती है कि वह यूना को लेकर हॉस्पिटल गए हैं और फिर मीरा की तरफ इशारा करके कहती है कि उस वेट्रेस ने उन्हें गिरा दिया था और उन्हें लग गई। तब मीरा अपने बेटे को देखकर उसके पास जाती है तो वह पीछे हट जाता है। तब ग्रैंडमा कहती है कि तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो, तुमने यूना को चोट पहुंचाई। तब वह कहती है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन वह उसकी बात नहीं सुनते और सिक्योरिटी को बुलाकर मीरा को बाहर निकलवा देते हैं। तब यूजिन भी कहता है कि आपकी वजह से मेरा बर्थडे बर्बाद हो गया। तब मीरा बाहर जाकर सोचती है कि उसे यूजिन को सब एक्सप्लेन करना होगा। उसकी बर्थडे पार्टी के बाद तभी पीछे से एक कार आकर उसे टक्कर देती है और उसके सिर पर लग जाती है। तब वह यूचिन को कॉल करने की कोशिश करती है और सोचती है कि प्लीज कॉल उठा लेना। हॉस्पिटल में यूचिंग यूना के पैर की मसाज कर रहा होता है तो वह कहती है कि तुम्हें याद है स्कूल में जब मैंने अपना पैर मोड़ लिया था तब भी तुमने ऐसे ही मेरी मसाज की थी। तब वह कहता है कि तुम्हें इतनी पुरानी बात भी याद है। तो वह कहती है कि मैं हमारे बारे में कुछ भी नहीं भूली हूँ। तब यूचिंग देखता है कि उसे मीरा का कॉल आया है तो वह सोचता है कि यह जब बोल नहीं सकती तो कॉल क्यों कर रही है, जरूर इसे अटेंशन चाहिए होगा। तब यूना कहती है कि कुछ इम्पोर्टेंट है तो तुम चले जाओ। तो वह कहता है कि कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है और फोन काट देता है। तब मीरा लगभग बेहोश होने वाली होती है तो वह एक लड़के को आते हुए देखती है, फिर वह बेहोश हो जाती है। तब वह लड़का उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। फिर मीरा को होश आता है तो वह कहता है कि डॉक्टर ने अभी तुम्हारी चोट पर पट्टी लगाई है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। तब वह उसे समझाती है कि मुझे घर जाना है जल्दी। तो वह कहता है कि उस आदमी के पास जिसे तुम्हारी कोई कदर नहीं है, तुम्हें पता है जिस ड्राइवर ने तुम्हें मारा वो यूना ने अरेंज किया था। अब्रॉड में उसने बहुत मजे किए और जब उसे घर से निकाल दिया तो वह यहाँ पाई की बीवी बनने के लिए आ गई। तब मीरा कहती है कि ऐसा है तो हमें यूचिंग को सब सच बताना चाहिए। तब वह कहता है कि तुम पागल हो, तुमने उसके लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी और उसने यूना ने आते ही तुम्हें छोड़ दिया तो वह तुम पर यकीन करेगा। उसे यही लगेगा कि तुम यूना से जलती हो इसलिए यह सब बोल रही हो। तब वह उसे याद दिलाता है कि 7 साल पहले यूचिंग के लिए तुमने अपनी किन फैमिली से रिश्ता तोड़ दिया था और उसके बाद तुम्हारे माता पिता कभी चैन से नहीं सोए। तब वह याद करती है कि उसके माता पिता ने उसे चेतावनी दी थी कि यूचिंग के पास मत जाओ, वह तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन मीरा ने उनकी बात नहीं मानी। तब वह लड़का जियान उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम एक आज़ाद पंछी हो जिसे उड़ना चाहिए ना कि कैद रहना चाहिए, इसलिए अच्छा होगा तुम अपने माता पिता के पास वापस लौट जाओ जहां तुम सच में हो। लेकिन तभी मीरा को यूज का मैसेज आता है कि जल्दी घर आओ, मैं और यूजन तुम्हारे खाने पर इंतजार कर रहे हैं। तो वह वहां से जाने लगती है। तब जियान पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो वह कहती है कि मुझे यह सब बताने के लिए थैंक यू,
लेकिन मेरे पास एक घर है जो मैंने अपने 7 साल की मेहनत से बनाया है। तब जियान सोचता है कि मीरा इतनी आसानी से नहीं समझ पाएगी। जब वह घर पहुंचती है तो वह यूजिन को यूना से कहते हुए सुनती है कि खाना बहुत टेस्टी है, काश आप मेरी मोम होती। तब मीरा को देखकर यूना उससे कल के लिए माफी मांगती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम यूचिंग की वाइफ हो, लेकिन आज मैंने तुम्हारे लिए इतना सारा खाना बनवाया है। तब यूचिंग उसे बैठने को कहता है तो वह बैठ जाती है। तब यूजिन अपनी माँ से कहता है कि आंटी ने इतनी मेहनत की है तो आप ड्रामा मत करना। फिर वो यूना से कहता है कि खाना बहुत अच्छा है, आप रोज घर पर मिलने आया करो। तब वो स्माइल करती है। फिर यूचिंग मीरा से पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो, खाना खाओ। लेकिन वह गुस्से में वहां से उठकर चली जाती है। तब यूना कहती है कि शायद मिस्किन कल की बात से अभी भी नाराज है। तब यूचिंग उसके पीछे रूम में जाता है और उससे कहता है कि तुमने नीचे ऐसा बिहेव क्यों किया। तब वह उसे साइड करते हुए कहती है कि मुझे दर्द हो रहा है और उसे कल की बात बताती है कि कल रात उसका एक्सीडेंट हुआ था और वह यूना ने अरेंज किया था। तब वह कहता है कि मुझे पता है तुम जल रही हो कि मैं तुम्हें टाइम नहीं दे रहा, लेकिन चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगा। तब वह उसे फोरहेड पर किस करके बेड पर लिटाकर उसके ऊपर आने लगता है। तभी उसे यूना का कॉल आता है तो वह फिर मीरा को छोड़कर जाने लगता है। तब वह पूछती है कि तुम फिर उसके पास जा रहे हो, तो वह कहता है कि उसके साथ अच्छा लगता है और तुम बहुत बोरिंग हो। तब यह सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। तभी मेड आकर मीरा से कहती है कि बाहर बहुत बिजली चमक रही है, तो यूजिन बहुत डर गया है। तब वह उसके रूम में जाती है तो वह मुंह फेर लेता है और कहता है कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप चली जाओ। तब मीरा अपने हाथों से फिगर्स बनाकर दीवार पर दिखाती है, लेकिन यूजिन फिर भी उसे कहता है कि मैं आपसे नफरत करता हूँ। तब वह कहती है कि लेकिन वॉम तुमसे बहुत प्यार करती है। तो वह कहता है कि अगर आप यूना आंटी की तरह बोल सकती तब बात थी, लेकिन अब भी आप यहाँ से चली जाओ। फिर वह सोने चला जाता है। तभी मीरा के फोन में यूचिंग के नंबर से उसकी और यूना की एक फोटो आती है। उधर बाद में यूचिंग ने बहुत ड्रिंक कर ली होती है तो वह वहीं सो जाता है। तब यूना उसका फायदा उठाकर उसका फोन लेती है और खुश होती है कि पासवर्ड अभी भी उसकी बर्थ डेट ही है। तब वह यूचिंग को पीछे करके उसके बटन खोलकर उसके चेस्ट पर सिर रखकर फोटो क्लिक करती है और मीरा को भेज देती है। तब वह देखकर मीरा सोचती है कि भले ही यह मजाक हो, लेकिन मुझे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना होगा। तब अगले दिन यूना और मीरा अकेले कैफे में मिलते हैं तो यूना उसे 5 मिलियन का चेक ऑफर करके कहती है कि अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो मैं तुम्हें एक लग्जरी लाइफ देने को तैयार हूँ, बस कंडीशन यह है कि तुम पाई फैमिली को छोड़कर चली जाओ। तब वह मना कर देती है तो यूना कहती है कि तुम्हारा बेटा भी मुझसे प्यार करता है और उसकी एक ड्राइंग दिखाकर कहती है कि देखो उसने मुझे ड्रा किया है और वह यही चाहता है कि मैं उसकी फैमिली का हिस्सा बनूं। तब मीरा चेक फाकर यूना से कहती है कि भले ही मेरी फैमिली परफेक्ट नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुम्हें उसमें दखल देने दूंगी। तब वह वहां से चली जाती है तो वह सोचती है कि मैंने तुम्हें जीने का एक चांस दिया था, लेकिन तुम मरना चाहती हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तब वह अपने गुंडों को इशारा करती है तो वह लोग कैफे के बाहर से मीरा को किडनैप करके ले जाते हैं। जब मीरा को होश आता है तो वह सोचती है कि यह मैं कहाँ आ गई। फिर यूना वहां आकर हंसती है और कहती है कि मैंने तुम्हें चांस दिया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम जीना चाहती हो, इसलिए अच्छा होगा कि तुम मर जाओ। तब वह कहती है कि अभी मैंने यूचेंग को यहाँ बुलवाया है और देखते हैं कि हम दोनों को मुसीबत में देखकर वह किसे चुनता है। तब उसके आदमी आकर कहते हैं कि यूचेंग आ गया तो वह भी अपने हाथ बांधकर वहां बैठ जाती है। तब वह अंदर आकर कहता है कि मैं 3 मिलियन लेकर आ गया, अब इन्हें छोड़ दो। तो वह कहते हैं कि तुम इनमें से किसी एक को ही ले जा सकते हो। तो वह कहता है कि यह तुम क्या बकवास कर रहे थे, तुम्हें पैसे चाहिए थे, वह मैंने तुम्हें दे दिए। तो वह कहते हैं कि यह 3 मिलियन एक ही इंसान के लिए थे। तब यूना रोने का नाटक करने लगती है कि प्लीज मुझे बचा लो, मैं बहुत डरी हुई हूँ। और मीरा बस मन में सोचती है कि प्लीज मेरी लाज रखना। यूचिंग दोनों की तरफ देखता है तो वह आदमी कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है और 3 तक गिनता है। तो यूचिंग यूना को चुन लेता है। तब वह लोग जाकर यूना को छोड़ देते हैं और मीरा को पकड़कर वहां से ले जाते हैं। फिर यूचिंग अपने आदमियों को उनके पीछे भेजता है,
लेकिन तभी वहां एक ब्लास्ट हो जाता है। फिर 2 साल बाद जब यूचिंग अपनी कार में एकदम से उठता है तो वह कहता है कि मुझे फिर वही सपना आया। तब वह ड्राइवर से पूछता है कि हम एयरपोर्ट पहुंच गए। तो वह कहता है कि यूना मैडम की फ्लाइट बस लैंड करने वाली है, तो वह बस आई होगी। एयरपोर्ट पर मीडिया वर्ल्ड की टॉप सिंगर स्काईलार्क का वेट कर रही होती है और वहां बहुत भीड़ होती है क्योंकि स्काईलार्क कभी मीडिया के सामने नहीं आई थी। तब यूना सोचती है कि यह भीड़ उसके लिए है, तो वह खुशी से कैमरा के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करने जाती है। लेकिन मीडिया वाले उसे धक्का देकर साइड कर देते हैं और कहते हैं कि हम स्काईलार्क का इंतजार कर रहे हैं। तभी वहां से मीरा एक बच्ची के साथ आती है और उसके पीछे एक औरत होती है। तब सब लोग उनकी तरफ भागते हैं, तो मीरा दूसरी तरफ से चली जाती है और सब उस लड़की को स्काईलार्क समझकर उससे सवाल पूछने लगते हैं। तब यूना सोचती है कि ओह, तो यही है वर्ल्ड क्लास सिंगर स्काईलार्क। तब वह लड़की सबको थैंक यू बोलती है कि आप लोगों ने स्काईलार्क को इतना प्यार दिया। लेकिन अब स्टूडियो की ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट कीजिए कि आगे क्या इवेंट होगा। तब वह उन्हें साइड करके वहां से अपनी कार में चली जाती है और फिर मीरा से कहती है कि एक तो आप पब्लिक में खुद को शो नहीं करना चाहती, तो मुझे यह सब करना पड़ता है। तब मीरा बोलने लगती है और फिर अपनी एजेंट लीसा से कहती है कि थैंक यू, तुमने मेरे लिए यह किया और मैं इस महीने तुम्हारा बोनस डबल कर दूंगी। तब लीसा कहती है कि यह अच्छी बात है, लेकिन आपके लिए चाइना के फेमस वैरायटी शो का ऑफर आया है, तो आपको उसमें जाना चाहिए। तब मीरा की बेटी जीसू वह फोटो देखकर कहती है कि यह तो मेरे गॉडफादर की फोटो है। तब लीसा कहती है कि हाँ, इसमें मिस्टर लाउजियान इन्वेस्ट करते हैं और आप भी हमेशा इनविजिबल क्वीन बनकर तो नहीं रह सकती, इसलिए आपको वहां जाना चाहिए। तब वह कहती है कि ठीक है, मैं जाऊंगी इस शो में। फिर वे लोग वहां से चले जाते हैं। यूचिंग उसे विंडो से देखता है और सोचता है कि वह मीरा है क्या। तब वह सोचता है कि मैंने ही गलत देखा होगा क्योंकि मीरा की डेट तो 2 साल पहले ही हो गई थी। तब यूना उससे कहती है कि तुम कहाँ देख रहे हो, तो वह उसकी तरफ देखकर उससे बात करने लगता है। तब यूना कहती है कि मैं आज एयरपोर्ट पर फेमस सिंगर स्काईलार्क से मिली और मैं भी उनके करीब आना चाहती हूँ ताकि मेरा एक्टर बनने का सपना वह पूरा कर दे, और मुझे लगता है कि वह अभी वैरायटी शो में भी जाएंगी। तब वह कहता है कि लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस शो के डायरेक्टर किसी रिलेटिव को एक्सेप्ट करेंगे। तब वह उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मेरे लिए इतना कर दो। तो वह कहता है कि ठीक है, मैं उनसे बात करूंगा। तब वह खुश हो जाती है और उसके गाल पर किस करके कहती है कि तुम बेस्ट हो। उधर जियान अपने केबिन में मीरा से मिलने की प्रैक्टिस कर रहा होता है कि उसे देखकर वह कैसे बात शुरू करेगा और बहुत नर्वस हो रहा होता है। तब मीरा उसके पीछे आती है तो वह उसे देखकर घबरा जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ कब आई। तब जीसू कहती है कि जब आप खुद से बात कर रहे थे तब हम आए। तो मीरा उससे कहती है कि तुम्हें बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए, जाओ बाहर लीसा आंटी के साथ बैठो। तब वह जियान को कम इन डेड बोलकर इशारा करती है और वहां से चली जाती है। फिर मीरा उसे देखकर हंसती है। तब जियान कहता है कि अब 2 साल बाद तुमने वापस हाईचिंग आने का डिसीजन लिया, इसका मतलब तुम यूचिंग से मूव ऑन हो चुकी हो। तब वह कहती है कि जिस दिन उसने यूना को चुना था मैंने उसी दिन मूव ऑन कर लिया था, लेकिन मैं बस यूजिंग की वजह से रुकी हूँ। तब वह कहता है कि तुम्हारी डेट के बाद पाई फैमिली ने यूना को अपनी फ्यूचर डॉटर इन लॉ मान लिया और तब से वह वही रहती है। फिर वह उसे एक फाइल दिखाता है जिसमें यूना और यूजिन की फोटोज होती है और वह देखकर वह बहुत सैड होती है। तब उसे याद आता है कि 2 साल पहले जब जियान ने उसे इलाज के लिए अब्रॉड भेजा था तो उस टाइम उसे पेन हो रहा था और तभी उसकी आवाज वापस आ गई थी। तब वह जियान से कहती है कि अब मैं उनके लिए नहीं रोने वाली। तभी डायरेक्टर जेम्स वहां आकर जियान से कहता है कि मेरा दिमाग खराब हो गया है। तब मीरा को वहां देखकर वह पूछता है कि कहीं मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो। तब वह कहता है कि बताओ तुम्हें क्या काम है। तब जेम्स कहता है कि कुछ लोग मुझे रिलेशन अकाउंट में देखने को कह रहे हैं ताकि मैं वॉइस गॉड वैरायटी शो में उन्हें सिलेक्ट कर लूं, लेकिन इससे मेरी क्या रेपुटेशन रह जाएगी। तब वह कहता है कि कौन इतना बेवकूफ है। तो वह बताता है कि पाई यूचिंग उसे यह कह रहा है। तब मीरा पूछती है कि वह तो रियल स्टेट में है, तो वह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इंटरफेयर क्यों कर रहा है। तब जेम्स बताता है कि वह यह सब यूना के लिए कर रहा है और कहता है कि ना उसकी शक्ल अच्छी है और ना ही एक्टिंग स्किल्स, और वह चाहता है कि मैं उसे सिंगिंग करवाऊं। तब जियान कहता है कि तुम शो के डायरेक्टर हो तो तुम सेलेक्ट कर सकते हो कि तुम्हें किसे लेना है और किसे नहीं।
और उस यूचिंग से डरने की जरूरत नहीं है। तब वह कहता है कि ठीक है, फिर अपनी बात याद रखना। तब वह मीरा से कहता है कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तो क्या तुम हमें जॉय करोगी? तब जियान उस पर फाइल फेंक कर मारता है और कहता है कि ज्यादा आगे मत जाओ। तब मीरा हंसकर कहती है कि चिंता मत करो, हम जल्दी मिलेंगे। तो वह वहां से चला जाता है। फिर जियान मीरा को बताता है कि पिछले 2 सालों में यूचिंग ने यूना को फेमस करने पर 10 अरब इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन वह फिर भी कुछ नहीं कर पा रही, और एक तुम हो जो अपने टैलेंट की वजह से फेमस हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब हाई चाइल्ड में आने के बाद हम उन लोगों को ज्यादा अवॉइड कर पाएंगे। तब वह कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे भी उनसे 2 साल पुराना हिसाब क्लियर करना है। उधर यूचंग को पता चलता है कि डायरेक्टर ने यूना को वैरायटी शो में लेने से मना कर दिया और इसके पीछे शायद लाओ जियान का हाथ है। तब यूना दरवाजे से यह सुन लेती है और सोचती है कि मैं इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हाथ से नहीं जाने दे सकती, इसलिए अब मुझे ही कुछ करना होगा। तब वह डायरेक्टर डेविड के पास जाकर उसको धीरे धीरे मसाज देने लगती है। तो डेविड पूछता है कि बे फैमिली की बेटी यूना यहाँ क्या कर रही है? तब वह उसे बताती है कि 2 साल से मैं एक्टिंग करियर में फेमस होना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। तब वह कहता है कि कोई बात नहीं, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। तब वह कहती है कि मैं स्काईलार्क को अपना रोल मॉडल मानती हूँ और मैंने सुना है वह गॉड वॉइस वैरायटी शो में मेंटोर है, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, लेकिन डायरेक्टर जेम्स ने मना कर दिया। तब वह कहता है कि उसको कन्विंस करना तो थोड़ा मुश्किल है। तब वह उसे पिंच करती है, तो वह कहता है कि मतलब इतना मुश्किल भी नहीं है, उसे मेरा एक फेवर रिटर्न करना है, तो मैं उससे बात करूँगा कि तुम्हें शो में ले। तब वह उससे कहती है कि और इसमें बदले में आपको क्या चाहिए? तो वह स्माइल करके कहता है कि बस तुम मुझे अच्छे से सर्व करो। फिर यूना जाकर यूचिंग और यूजिंग के साथ लंच करती है। तो यूजिन अपने डैड से कहता है कि आप जल्दी यूना आंटी से शादी करके उन्हें मेरी मोम बना दो। तब वह कहता है कि तुम्हारी आंटी अब एक बड़ी स्टार है, तो हम ऐसे ही उन्हें फोर्स नहीं कर सकते। तब वह कहता है कि यह तो और अच्छी बात है, आपकी शादी के बाद मेरे पास एक स्टार मम्मी होगी। तब यूना कहती है कि तुम्हारी यह विश जरूर पूरी होगी। तो वह खुश हो जाता है। तब यूचिंग को कॉल आता है कि किसी ने मीरा को सेमेट्री में देखा, तो वह जल्दी वहां के लिए निकलता है। तब यूना कहती है कि लेकिन वह तो 2 साल पहले मर चुकी है ना, तो शायद किसी ने गलत देखा होगा। तब वह कहता है कि नहीं, इन लोगों ने मीरा को देखा है और मुझे उससे मिलने जाना है, तो वह वहां से चला जाता है। तब यूना को गुस्सा आता है और वह मन में सोचने लगती है कि अगर मीरा बच भी गई होगी तब भी इस बार मैं उसे मार दूंगी। तब यूजिन भी उसे गुस्से में देखकर डर जाता है। फिर मीरा और जियान सेमेट्री में होते हैं और वह अपनी ग्रेव को देखकर कहती है कि मेरी तो डेड बॉडी भी नहीं मिली, लेकिन फिर भी इन्होंने मेरी ग्रेव खोद दी। तब वह यूजिन का लेटर वहां देखकर उसे खोलती है, जिसमें लिखा होता है कि आपके जाने के बाद यूना आंटी ने मेरा और पापा का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है और मैं चाहता हूँ कि वही मेरी मम्मी बने, तो आप अब हमारी चिंता मत करना। तब लेटर पढ़कर वह सैड होती है और कहती है कि अब मुझे उनमें से किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना। फिर यूचिंग वहां पहुंचकर गार्ड से पूछता है कि क्या तुमने सच में मीरा को देखा? तो वह कहता है कि हाँ, वह अंदर है। तब वह उसे वहां लेकर जाता है, तो मीरा उन्हें आगे आते हुए देख लेती है और एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। तब वह आकर मीरा को वहां नहीं देखता, तो गार्ड से पूछता है कि मीरा कहाँ है? तब वह कहता है कि मैंने तो उन्हें यही देखा था। तब वह कहता है कि ठीक है, फिर मुझे फुटेज दिखाओ। तब वह कहता है कि सेमेट्री का कैमरा 2 दिन से खराब है और अभी रिपेयर नहीं हुआ है। तब यूचिंग गुस्से में उसे वहां से भेज देता है और फिर जियान से पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं मेरी वाइफ की ग्रेव के पास? तो वह हंसकर कहता है कि जब तुम्हें उसे बचाना चाहिए था तब तो तुमने कुछ किया नहीं और ना जानने की कोशिश की कि वह ब्लास्ट उस दिन कैसे हुआ। अब यहाँ उसे ढूंढने आए हो। तब वह कहता है कि मैं जो उसके लिए फील करता हूँ वह मुझे पता है। तो वह कहता है कि हाँ, उसके जाते ही तुम यूना को घर ले आए, तो वह यह सब देख ही रही होगी। तब वह गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेता है, फिर पूछता है कि तुम यहाँ हैचिंग में क्या कर रहे हो? तब वह कहता है कि यहाँ की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत फेमस है ना, इसीलिए मैं यहाँ अपनी कंपनी को डेवलप करने आया हूँ। तब वह वहां से चला जाता है। फिर यूचिंग मीरा की ग्रेव के पास बैठकर कहता है कि काश तुम यहाँ होती। तब मीरा कार में बैठकर थोड़ी इमोशनल हो रही होती है। तो जियान कहता है कि क्या हुआ? मैंने यूचिंग से बहस की, वह तुम्हें अच्छा नहीं लगा?
तब वह कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बस उन्होंने कितनी जल्दी मुझे रिप्लेस कर दिया, यह देखकर मैं इमोशनल हो रही हूँ। तब वह कहता है कि ठीक है, अब ज्यादा मत रो वरना फेमस सिंगिंग स्टार का मेकअप खराब हो जाएगा। तब वह कहती है कि बस मैं बिना मेकअप के भी अच्छी ही लगूंगी। फिर दोनों स्माइल करके वहां से निकलते हैं। तब लिसा और जीसू साथ में डिनर कर रहे होते हैं, तो वे दोनों जाकर उन्हें जॉय करते हैं रेस्टोरेंट में। तब लिसा कहती है कि अच्छा हुआ तुम आ गई, अब अपनी बेटी को तुम ही संभालो। तब जीसू कहती है कि नहीं, मैं उनके बीच में नहीं जाऊंगी। तो जियान हंसकर उसे हाई फाई देता है। तब मीरा कहती है कि तुम बहुत बोलती हो। तब जियान मीरा से कहता है कि कल हाइचिंग में एक चैरिटी गैला इवेंट है जहां बहुत से एंटीक पीसेस हैं, तो तुम वहां चलना चाहोगी। तब वह मना कर देती है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तब जियान कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारे लिए फोटो ले लूंगा। तब वह सोचती है कि वहां उसकी माँ की पसंद की चीजें मिल सकती है, तो वह कहती है कि मैं ही चलूंगी वहां पर खुद देखने। तब वह कहता है कि मैं अकेला हूं तो तुम मेरी डेट बनकर चलोगी। पहले वह मना कर देती है, लेकिन जियान का उदास चेहरा देखकर वह कहती है कि ठीक है, कल मुझे पिकअप करने आ जाना। तब जीसू कहती है कि मॉम डैड में आप दोनों के लिए बहुत खुश हो, तो वो लोग हंसने लगते हैं। फिर रेस्टोरेंट के बाहर यूना वेट्रेस से लड़ रही होती है कि मैं पाई फैमिली की फ्यूचर लेडी हूँ और तुम मुझे और मेरे बेटे को ऐसे बाहर खड़ा रख रही हो। तब वह कहती है कि सॉरी, रेस्टोरेंट पहले से बुक है। तब यूजिन कहता है कि मुझे बहुत भूख लग रही है। तो यूना उस लड़की पर गुस्सा करती है कि जल्दी रेस्टोरेंट खाली करवाओ, हमें डिनर करना है। तब वह कहती है कि सामने ही एक दूसरा फ्रेंच रेस्टोरेंट है, आप अपने बेटे को वहीं ले जाइए। तब वह गुस्से में उसे थप्पड़ मारकर कहती है कि मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट को बर्बाद कर दूंगी। तभी मैनेजर वहां आकर यूना को ग्रीट करके कहता है कि यह यहाँ नहीं आई है, इसलिए आपको नहीं जानती, लेकिन मैं अभी रेस्टोरेंट खाली करवाता हूँ। तब विट्रेस कहती है कि लेकिन उन लोगों ने पहले रिजर्वेशन किया है। तब वह उसे चुप करवाकर अपने साथ अंदर ले जाता है। फिर यूना यूजिन से कहती है कि देखा तुमने, तुम्हारी आंटी से सब कितना डरते हैं। तब वो खुश होकर कहता है कि यह तो अच्छी बात है। फिर जिसू वहां आती है, तो यूना उसे देखकर कहती है कि तुम बेकार लड़की यहाँ क्या कर रही हो। तब वह कहती है कि तुम बेकार हो। तब यूजिन उसे धक्का मारता है, तो जियान आकर उसे उठाता है और यूना पर गुस्सा करता है कि तुम्हें अपने बच्चे को थोड़ी तमीज सिखानी चाहिए। तब वह कहती है कि तुम हो कौन हमें सिखाने वाले। तब जीसू जियान से कहती है कि गॉडफादर या बहुत गंदे हैं, इन्होंने मुझे धक्का दिया। तब यूना हंसकर कहती है कि तुम इस पागल लड़की के गॉडफादर हो, मतलब इसकी वो तुम्हारी अच्छी दोस्त होगी। तब वह कहता है कि चुपचाप पहले जीसू से माफी मांगो। तब वह कहती है कि तुम पाई फैमिली को ऑफेंड करना चाहते हो क्या, मैं तुम्हें कल तक बैंकरप्ट करवा दूंगी। तब वह कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों असली माँ बेटे हो, किसी के घर पर मिस्ट्रेस बनके तुम्हें घमंड हो रहा है। तब यूजिन कहता है कि मेरी आंटी को बुली मत करो। तो वह कहता है कि हाँ, अपनी असली मोम को इग्नोर करके तुम बाहर के लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो तुम कैसे बेटे हो। तब मैनेजर वहां आकर यूना से कहता है कि हम आपको टेबल नहीं दे सकते। तो वह पूछती है कि यह तुम क्या बोल रहे हो। तब मैनेजर जियान की तरफ इशारा करके कहता है कि इन्होंने अभी हमारा रेस्टोरेंट खरीद लिया है, तो हम आपकी जगह नहीं दे सकते। तब जियान कहता है कि इन लोगों को यहाँ से बाहर निकालो। तब यूना वापस विरोध करने लगती है, तो यूजिन कहता है कि बहुत बेइज्जती हो गई, अब चलो यहाँ से। तो वह भी वहां से चली जाती है। फिर जीसू जियान से पूछती है कि क्या यह मेरी मोम का बेटा था, तो वह हाँ बोलता है। तब अंदर जाकर जीसू अपनी मोम से कहती है कि वो लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तब वह कहती है कि कोई बात नहीं, मेरे पास तुम हो ना। तब वह स्माइल करती है। फिर घर पर रात को यूना नाइट गाउन में यूचिंग के रूम में जाती है, तो वह वहां मीरा और अपनी फोटो देख रहा होता है। तब उसे देखकर वह फोटो छुपा देता है। फिर यूना उसके पास बैठकर कहती है कि आज किसी ने मुझे और यूजिन को बुली किया, तो तुम्हें उनसे बदला लेना होगा। तब वह कहता है कि और कोई बात है करने को, वरना कल एक चैरिटी डिनर पर जाना है, तो तुम जाकर रेस्ट कर लो। तब वह कहती है कि मीरा अब मर चुकी है, तो हमें रोकने वाला कोई नहीं है, फिर भी तुम मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं करते। तब वह वहां से खड़ा हो जाता है, तो वह उसे हग करके कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है, और वैसे भी तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो।
तब वह उसे साइड करके कहता है कि तुम नहीं आ रही हो तो मैं चला जाता हूँ। फिर उसके जाने के बाद यूना गुस्से में मीरा की फोटो देखकर कहती है कि जिंदा और मरे हुए लोगों में कोई मुकाबला नहीं हो सकता और मैं जल्दी तुम्हारी जगह ले लूंगी। अगले दिन मीरा और जियान चैरिटी इवेंट में जाते हैं तो किसी को देखकर वह अपना मुंह छुपा लेती है। तब जियान कहता है कि तुम किससे छुप रही हो? तब वह कहती है कि धीरे बोलो, मेरी भाभी यहाँ है। तो वह कहता है कि तो क्या हुआ, तुम उनसे क्यों डर रही हो? तब वह कहती है कि अरे उनके साथ मेरा भाई भी तो होगा और मैं घर से भाग गई थी, इसलिए वह मुझ पर गुस्सा होगा और मैं उसके सड़े हुए चेहरे को और ऑफेंड नहीं कर सकती। तभी उसका भाई जसन वहां आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है तो वह पर्स नीचे करके उसे देखकर डर जाती है और कहती है कि ओह तुम भी यहाँ हो। तब वह कहता है कि किसका फेस सड़ा हुआ है? तब वह हंसकर कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी। तब उसकी भाभी कहती है कि इन दोनों को बात करने दो, तुम मेरे साथ चलो। तब उनके जाने के बाद यूना और यूचिंग भी इवेंट में पहुंचते हैं तो उसका ध्यान मीरा पर जाता है, लेकिन यूना उसे जसन के बारे में बात करने लगती है कि वह हैचिंग की सबसे रिच फैमिली से है तो हमें जाकर उन्हें हेलो बोलना चाहिए। तब वह भी सोचता है कि अगर उसके रिलेशन उनसे अच्छे रहेंगे तो उसको ही फायदा होगा। तब वह दोनों उनके पास जाते हैं तो यूचिंग हैंडशेक करने के लिए जसन के सामने हाथ आगे करता है लेकिन वह उसे इग्नोर कर देता है। तब जियान कहता है कि ऑफेंड मत हो, जसन ऐसे ही है। तब यूना उससे पूछती है कि आप काफी काइंड है लेकिन हम कहीं मिले हैं क्या? तब वह कहता है कि आप तो बहुत जल्दी भूल गई, हम कल ही तो रेस्टोरेंट में मिले थे और आपने मुझे धमकी दी थी। तब वह कहती है कि अच्छा तुम उस बेकार लड़की के गॉड फादर हो ना? तब वह कहता है कि अगर तुमने उसके बारे में एक और शब्द बुरा बोला तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तब यूचिंग उससे कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। फिर यूना के जाने के बाद वह जसन से कहता है कि मिस्टर चिन, मुझे नहीं पता मैंने आपको ऑफेंड करने के लिए क्या किया है जो आप पाई फैमिली की तरफ देखना भी नहीं चाहते। तब जसन कहता है कि हो कौन तुम? हमारी चिन और लाओ फैमिली को तुम देर्व नहीं करते। तब वह जियान के साथ वहां से चला जाता है। तब वह सोचता है कि मुझे पता करना होगा कि यह सब क्या हो रहा है। तब वॉशरूम में यूना गुस्सा हो रही होती है और कहती है कि जब मैं स्टार बन जाऊंगी तब इन लोगों को देखूंगी। तब डेविड वहां आकर पूछता है कि क्या बात है, किसने तुम्हें गुस्सा दिलाया? तब वो कहती है कि कुछ नहीं, लेकिन आपको याद है ना आपने मुझसे क्या कहा था? तो वह कहता है कि हाँ मुझे याद है, मैं कल ही जेम्स से जाकर बात करूंगा। तब वह उसके क्लोज आकर कहती है कि यह तो अच्छी बात है और उसके गाल पर किस करती है। यह सब मीरा बाहर से देखकर उनकी वीडियो बना लेती है और कहती है कि अब देखो तुम्हारा क्या हाल होता है। तब बाद में मीरा यूना को क्रॉस करती है तो वह उसे रोक कर कहती है कि तुम मरी नहीं क्या? तब मीरा उसे इग्नोर करने लगती है तो वह कहती है कि तुम जरूर यहाँ यूचिंग के लिए आई होगी, लेकिन चिंता मत करो, अब तुम्हारा बेटा और पति सब मेरे पास है और जल्दी ही मैं पाई फैमिली की यंग लेडी बनने वाली हूँ। तब मीरा उसे धक्का मारती है तो वह उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? तब वो फाइनली जवाब देती है कि क्या कर लोगी अगर मैंने धक्का दिया है तो? तब वो शौक होती है कि तुम बोलने कैसे लगी? तो वह कहती है कि मैं उस आग से बच सकती हूँ तो क्या बोल नहीं सकती, इसमें इतना शौक क्यों हो रही हो? तब वह उसकी इंसल्ट करने लगती है तो मीरा गुस्से में उसे थप्पड़ मारती है। तब यूना कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? अब देखो तुम भले ही बच गई लेकिन इस बार मैं तुम्हारा खेल ही खत्म कर दूंगी। तब वह कहती है कि मुझे तुम्हारी धमकी से डर नहीं लगता। तो वह कहती है कि देखो मैं तुम्हारा चीन में रहना कितना मुश्किल करवाती हूँ। तब लिसा वहां आकर कहती है कि चीन में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई पैदा भी हुआ है जो मीरा को यहाँ से निकाल सके, और तुम हो कितने साल की? तब यूना उसे स्काईलार्क समझकर कहती है कि मैं बाई फैमिली से हूँ और आप स्काईलार्क हो ना, हम एयरपोर्ट पर मिले थे उस दिन। तब लिसा को मीरा इशारा करती है तो वह नाटक करते हुए कहती है कि मुझे तो तुम बिल्कुल भी याद नहीं हो, और फिर मीरा को वहां से चलने को कहती है। तब यूना उसे रोक कर कहती है कि यह औरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और सब जानते हैं कि पाई फैमिली ने इसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था, इसलिए आपको इसके साथ नहीं रहना चाहिए। तब लिसा कहती है कि लेकिन जहां तक मुझे पता है कि तुम इतने साल अब्रॉड में रही और वहां पर भी तुमने अपने हस्बैंड पर चीट किया और जब उसने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम मुंह उठाकर यूचिंग के पास वापस आ गई और यहाँ तक कि तुमने मीरा को मारने की भी कोशिश की तो बेकार तो तुम भी हो।
तब वह कहती है कि आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, आप इसकी बातों में मत आओ। तब वह कहती है कि मुझे तुम्हारे ओपिनियन की जरूरत नहीं है। फिर चैरिटी इवेंट शुरू होने की अनाउंसमेंट होती है, तो वह मीरा को लेकर वहां से चली जाती है। तब यूना को बहुत गुस्सा आता है कि इसने स्काईलार्क के सामने मेरी प्रतिष्ठा खराब कर दी। तब वह पीछे मुड़ती है तो उसका सिर यूचेंग से टकरा जाता है। तब वह कहता है कि तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो, चलो इवेंट शुरू होने वाला है। तब वे लोग अपनी जगह पर बैठते हैं तो पहले 2 एंटीक बोतलें नीलामी के लिए आती है। तब मीरा सोचती है कि यह उसकी माँ को काफी अच्छी लगेंगी। तब सब लोग उस पर बोली लगाते हैं तो यूना कहती है कि यह मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं हमारे घर के लिए। तो यूचिंग उस पर 80 मिलियन की बोली लगा देता है और सब सोचने लगते हैं कि यह तो बहुत ज्यादा है और इससे ज्यादा कोई नहीं देगा। फिर होस्ट काउंटडाउन शुरू करता है, तभी मीरा उस पर 100 मिलियन की बोली लगा देती है। फिर अंतिम बोली यूचिंग 250 मिलियन की लगाता है और सोचता है कि अगर इससे ज्यादा बोली लग गई तो मैं इसे नहीं खरीद पाऊंगा। तब मीरा चिन परिवार की तरफ से 300 मिलियन की बोली लगा देती है और वह जीत जाती है। तब सब लोग सोचने लगते हैं कि चिन परिवार तो हाईचंग का सबसे अमीर परिवार है। फिर मीरा अपनी बोतलें लेने स्टेज पर जाती है तो यूचिंग उसे देखकर हैरान होता है और कहता है कि तुम जिंदा हो। तब बाद में मायरा बोतल लेकर जा रही होती है तो यूना उसे रोक कर कहती है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए, तुम मिस्टर चिन की क्या लगती हो। तब वह कहती है कि मैं जो भी हूँ वह मैं तुम्हें क्यों बताऊं। तब यूना कहती है कि तुम जरूर वही लड़की हो जिसका मिस्टर चिन के साथ बाहर अफेयर चल रहा है, तभी तुम यहाँ आकर इतनी महंगी चीजें खरीद रही हो। तब वह उसे इग्नोर करके जाने लगती है तो यूना उससे बोतल छीनने की कोशिश करती है और उसमें वह गिरकर टूट जाती है। तब वह कहती है कि तुमने मेरा गिफ्ट तोड़ दिया, अब इसके 300 मिलियन मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। तब वह कहती है कि यह तुमने ही तोड़ा है और तुम्हें क्या है मिस्टर किन के बेड पर जाना, वह तुम्हें पैसे दे देगा। तब मीरा गुस्से में उसे थप्पड़ मारने वाली होती है, तभी यूचिंग वहां आकर उसे रोकता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम 2 साल से मुझसे मिलने क्यों नहीं आई। तब वह कहती है कि उस दिन तुमने यूना को चुन लिया था और मैं उस आग में मरते मरते बची हूँ, तो फिर मैं तुम्हारे पास क्यों आऊं जब तुम्हें मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। तब वह कहता है कि मैंने यूना को बचाकर तुम्हारे पीछे अपने आदमी भेजे थे, लेकिन उसके बाद यह ब्लास्ट हो गया। तब वह कहती है कि अब यह नाटक करने की जरूरत नहीं है, तुमने तो इंतजार भी नहीं किया और सीधे यूना को अपनी फैमिली में ले आए। तब यूना कहती है कि तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि मैंने तुम्हारे बच्चे और पति का ख्याल रखा, लेकिन तुम मुझे ही गलत बोल रही हो। तब वह यूचंग से कहती है कि तुम्हें याद है मिस्टर चिन तुमसे रूर हो रहे थे तो वह इसी की वजह से, क्योंकि इसका उनसे अफेयर चल रहा है और जरूर इसी ने उनके कान भरे होंगे। तब यूचंग मीरा से कहता है कि मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। तब वह उसे थप्पड़ मारकर कहती है कि तुम्हें जो सोचना है सोचो। तो वह कहता है कि अगर यूजिन को यह पता चलेगा तो वह तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा। तब वह याद करती है कि कैसे यूजिन ने हमेशा यूना को उससे ऊपर रखा। तब वह कहती है कि वह क्या सोचेगा मुझे उससे मतलब नहीं है। जियान वहां आता है तो यूचिंग पूछता है कि अब तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है। तब जियान मीरा की कमर में हाथ रचकर कहता है कि तुम खुद ही देख लो। तब यूना कहती है कि तुम कितनी बेकार औरत हो जो 2 लड़कों के साथ अफेयर कर रही हो। तब यूचिंग कहता है कि तुम सच में बहुत बदल गई हो। फिर वह कहती है कि हाँ मैं सच में बदल गई हूँ। और फिर जियान से कहती है कि इन्होंने मेरी बोतल फोड़ दी, अब मैं मिस लू को क्या गिफ्ट दूंगी। तब वह कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दूसरा गिफ्ट दिला देता हूँ। और फिर वह दोनों वहां से चले जाते हैं। अगले दिन लिसा और मीरा जिसू को स्कूल छोड़ने जाते हैं तो लिसा उससे कहती है कि अगर तुम्हें किसी ने भी बुली किया तो तुम भी उन्हें पीट देना और कुछ सहने की जरूरत नहीं है। तब वह कहती है कि आप चिंता मत करो, मैं उन्हें मार दूंगी। तब मीरा कहती है कि अगर तुम्हें कोई भी बुली करे तो आकर मुझे बताना। तब वह कहती है कि पहले मैं उसे मारूंगी और फिर आपको बताऊंगी। फिर वह उन्हें बाय बोलकर बाहर जाती है तो वहां पर मीरा यूजिन और यूना को देखती है। यूना उसे ड्रॉप करने के लिए आई होती है तो टीचर यूना की तारीफ करती है कि आप बिल्कुल एक माँ की तरह यूजिन का ध्यान रखती हो। तब वह कहती है कि यह मेरा ही बेटा है, मेरे लिए। फिर यूजिन वहां जीसू को देख लेता है और सोचता है कि यह लड़की मेरे ही स्कूल में आ गई, अब देखो मैं कैसे उसे सबक सिखाता हूँ।
तब जीसू भी अपनी मम्मी को बाय बोलकर वहां से जाती है। फिर यूना को डेविड का मैसेज आता है और वह होटल में मिलने के लिए बुलाता है, तो वह खुश होकर वहां से चली जाती है। लेकिन मीरा सोचती है कि यूजिन यूना के साथ बहुत खुश लग रहा था, लेकिन वह कभी मेरे साथ इतना खुश नहीं रहा। तब लीसा उससे पूछती है कि तुम क्या सोच रही हो? तब वह कहती है कि कुछ नहीं, मैं बस अच्छे से सोई नहीं कल रात, इसलिए ध्यान नहीं है। तब वह कहती है कि चलो हमें फिर कल जेम्स से मिलने भी जाना है, कल गॉड वॉइस की शूटिंग के लिए। तो वह वहां से चले जाते हैं। फिर होटल में यूना डेविड के साथ रोमांस करती है और तभी उसको कॉल आता है कि यूजिन को स्कूल में किसी ने बुली किया है और मिस्टर पाई बिजी है, तो आप चले जाओ। तब वह कहती है कि ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ। लेकिन डेविड उसे रोक कर कहता है कि तुम ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तब वह कहती है कि पहले तुम मेरा काम करके मुझे शो में एंट्री दिलवाओ और फिर मैं शूटिंग के बाद आकर तुमसे मिलूंगी। तब स्कूल में टीचर जिसू को डांट रही होती है कि तुमने यूजिन को इतना क्यों मारा। तब वह कहती है कि उसने मुझे बुली किया था, इसलिए मैंने उसे मारा। तो वह कहती है कि यूजिन बहुत अच्छा लड़का है और पढ़ाई में भी अच्छा है, तो वह तुम्हें बुली कैसे कर सकता है? तुम जरूर झूठ बोल रही हो। तब वह कहती है कि मैं सच बोल रही हूँ, उसने मुझे बुली किया था। तब वह कहती है कि तो क्या हो गया, वह मिस्टर पाई का बेटा है और तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। तब वह कहती है कि अच्छा, तो इस स्कूल में न्याय गलती देखकर नहीं बल्कि फैमिली बैकग्राउंड देखकर मिलता है। तब यूजिन कहता है कि हाँ, तो क्या हुआ, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, मैं पाई फैमिली से हूँ और वह हाइजिंग में सबसे फेमस है। तब वह कहती है कि कोई बात नहीं, मेरी माँ अभी यहाँ आ रही है, फिर वह तुम्हें बताएगी। तभी वहां पर किसी के आने की आवाज आती है, तो जिसू को लगता है कि उसकी माँ आई है। लेकिन यूना वहां आकर यूजिन को देखकर पूछती है कि तुम्हें इतनी कैसे लगी। तब वह कहता है कि आप यहाँ क्या कर रही हो, मेरे पापा कहाँ है? तब वह कहती है कि उन्हें कुछ काम था, इसलिए वह बिजी है। तब जीसू उसे देखकर कहती है कि तुम तो वही औरत हो जिसने रेस्टोरेंट में मुझे धक्का दिया था। तब वह उसे देखकर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूजिन को मारने की? तब वह टीचर से पूछती है कि इसके पेरेंट्स कहाँ हैं? तब वह कहती है कि इसकी बस एक माँ है और उन्होंने आज ही इसका ट्रांसफर करवाया है। तब वह कहती है कि मुझे लगा ही था कि यह ऐसी ही बिना बाप की बेटी होगी, तभी यहाँ तमाशा कर रही है। तब वह टीचर से कहती है कि इसे स्कूल से निकाल दो। तब वह कहती है कि हाँ, अगर यह अभी आपसे माफी नहीं मांगती तो मैं इसे निकाल दूंगी। तब जीसू उनका बैच फेंक कर कहती है कि मुझे लगा था यह हाइजिंग का टॉप स्कूल है, लेकिन यह सबसे घटिया स्कूल है और तुम लोग मुझे क्या निकालोगे, मैं खुद यहाँ पढ़ना नहीं चाहती। तब यूना उसके पास आकर कहती है कि तुम्हारा चेहरा भोला है, लेकिन तुम बहुत बोलती हो, और उसके चेहरे पर नाखून मारने लगती है। तभी मीरा वहां आकर उसे रोकती है और कहती है कि मेरी बेटी से दूर रहो। तब वह कहती है कि अच्छा, यह तुम्हारी बेटी है। फिर मीरा कहती है कि मैं यहाँ आने से पहले प्रूफ लेकर आई थी और तुम्हारे बच्चे ने ही जिसू को बुली किया था। तब वह जिसू से पूछती है कि तुम ठीक हो? तब वह कहती है कि हाँ मम्मी, मैं ठीक हूँ, और उसे हग करती है। तब यूजिन खड़े होकर कहता है कि आप बोल सकती हो और यह आपकी बेटी है। तब वह कहती है कि हाँ जिसू मेरी बेटी है। तब वह कहता है कि अगर आप बोल सकती हो तो वापस हमारे पास क्यों नहीं आ जाती, हमारी फैमिली वापस एक हो जाएगी। तब वह कहती है कि क्यों, तुम ही तो यूना को अपनी मम्मी बनाना चाहते थे और उसकी ड्राइंग भी बनाई थी। तब वह कहता है कि ड्राइंग से कुछ प्रूफ थोड़ी हो जाएगा। तब वह कहती है कि ठीक है, ड्राइंग प्रूव नहीं कर सकती, लेकिन तुमने ही तो बोला था कि तुम चाहते हो कि यूना तुम्हारी मॉम बने और हमेशा तुम उसे मुझसे ऊपर रखते हो। तब यूना यूजिन से कहती है कि तुम्हारी मॉम बहुत गंदी है, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तुम्हारी मॉम बनकर। तब वह कहता है कि हाँ, मुझे भी इनकी जरूरत नहीं है, और वैसे भी यूना आंटी आपसे बहुत ज्यादा अच्छी है। तब यूना सोचती है कि अच्छा है, यह लाइन पर आ गया। तब मीरा कहती है कि तुम पहले मेरी बेटी से माफी मांगो। तब यूना कहती है कि वह क्यों माफी मांगेगी, तुम माफी मांगो, नहीं तो मैं मिस्टर किन को बता दूंगी कि तुम उसकी पीठ पीछे एक लड़की को पाल रही हो। तब वह यूजिन से कहती है कि मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, तुम माफी मांगोगे या नहीं? तो वह मना कर देता है। तब वह कहती है कि ठीक है, फिर अब जो होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तब वह कॉल करके ऑफिस में कहती है कि पाई फैमिली से सारे कुपरेशन कैंसिल कर दो। तब यूना हंसने लगती है
कि तुम खुद को समझती क्या हो, तुम्हारे यह नाटक से कोई नहीं डरने वाला। फिर यूजिन कहता है कि आप सबसे बेकार हो, मैं आपसे नफरत करता हूँ। तब जीसू उससे पूछती है कि तुम ही हो क्या जिसका जन्मदिन 5 मार्च को आता है। तो वह कहता है कि हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता। तब वह कहती है कि मम्मी हर साल तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारे लिए गिफ्ट तैयार करती है, लेकिन बस तुम्हें भेज नहीं पाती और बहुत दुखी रहती है। लेकिन एक तुम हो जो किसी और के पास चले गए। तब यह सुनकर यूजिन को बहुत बुरा लगता है और वह घुटनों पर बैठकर रोते हुए अपनी मम्मी से माफी मांगता है और कहता है कि प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। तब मीरा भी मुंह फेर कर इमोशनल हो जाती है, लेकिन कहती है कि अब मेरा पाई परिवार से कोई रिश्ता नहीं है और वहां से चली जाती है। तब यूजिन यूना पर गुस्सा करता है कि आपको मेरी मम्मी को ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए था। तब वह सोचती है कि यह बच्चा उसके भरोसे के लायक नहीं है, इसलिए उसे जल्दी अपना एक बच्चा करना होगा ताकि वह पाई परिवार में अपनी परमानेंट जगह बना सके। तब वह यूचिंग की मम्मी को कॉल करके उनसे मदद मांगती है। तब यूचिंग अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा होता है और सोचता है कि यह एकदम से इतने कॉरपोरेशन कैसे हो गए, ऐसे तो मुझे काफी नुकसान हो जाएगा। तभी उसकी मम्मी वहां उसके लिए सूप लेकर आती है और कहती है कि तुम बहुत काम करते हो, जल्दी से इसे पी लो। तब वह सूप पी लेता है। फिर उसकी मम्मी जाते हुए कहती है कि अब मुझे जल्दी एक और ग्रैंड चाइल्ड मिल जाएगा और रात को यूना अपना काम कर देगी। तब रात को सोते हुए यूजन को एकदम से बहुत गर्मी लगने लगती है, तो वह कहता है कि यह क्या हो रहा है। फिर वह अपनी शर्ट के बटन खोलने लगता है। तब यूना उसके पास आती है और उसके ऊपर बैठ जाती है। तो वह कहता है कि प्लीज मुझसे दूर रहो और यहाँ से चली जाओ, लेकिन वह कहती है कि कोई बात नहीं, आज हम एक हो ही जाते हैं। अगली सुबह यूना पर्दे खोलती है तो रोशनी से यूचिंग की भी नींद खुल जाती है। तब वह सोचता है कि मैं बिना कपड़ों के क्यों हूँ। फिर यूना कहती है कि कल तो तुम बहुत फायर्स थे। तब वह कहता है कि तुम मेरे पास क्यों आई थी। तब वह कहती है कि यूजिन को एक बहन या भाई चाहिए था तो मैं उसी की विश पूरी कर रही थी। तब वह कहता है कि मुझे पता है कि हमारे बीच कुछ नहीं हुआ और तुम कब से यह गंदे गेम्स खेलने लगी। तब वह चिल्लाकर उसे रूम से बाहर भेज देता है। फिर उसे गुस्सा आता है। बाद में मीरा और लीसा गॉड वॉइस की शूटिंग के लिए स्टूडियो पहुंचते हैं, तो जेम्स भी लीसा को स्काईलार्क समझकर उसे ग्रीट करने लगता है और कहता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। तब वह कहती है कि आप गलत समझ रहे हो, मैं स्काईलार्क नहीं हूँ, मैं तो बस उसकी एजेंट हूँ। तब वह मीरा की तरफ इशारा करके कहती है कि यह है असली स्काईलार्क। तब वह कहता है कि इनसे भी मैं लाओ के ऑफिस में मिला था। तब वह उसे हेलो बोलती है कि हम फाइनली अच्छे से मिल गए। फिर वह उसे कहता है कि आप मेरी आइडल हो और फिर शूट के लिए अंदर ले जाता है। तब यूना भी वहां मेकअप रूम में पहुंचती है और मीरा को देखकर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब जेम्स वहां आकर कहता है कि तुम स्काईलार्क के पर्सनल रूम में क्या कर रही हो, तुम्हें पता नहीं कि यह उनके लिए बनाया गया है। तब वह उसे डेविड का रिकमेंडेशन लेटर दिखाकर कहती है कि यह डायरेक्टर डेविड ने आपके लिए भेजा है ताकि आप मुझे एक पर्सनल रूम दो और अच्छा होगा कि आप उन्हें नाराज ना करो। तब वह उसे फाड़ कर कहता है कि वैसे ही मुझे रिलेशन वालों का शो में आने से नफरत है, इसलिए अब और ड्रामा मत करो, तुम किसी लायक नहीं हो। तब वह कहती है कि लेकिन यह मीरा भी तो यहाँ पर रिलेशन से ही आई है, तो उसे क्यों पर्सनल रूम मिला है। तब वह कहता है कि तुम जानती भी हो कि यह कौन है। फिर मीरा कहती है कि क्यों इन लोगों पर टाइम वेस्ट कर रहे हो, चलो हम यहाँ से चलते हैं। तब उनके जाने के बाद यूना को गुस्सा आता है कि यह और जगह आ जाती है, लेकिन आज दूसरा जज भी डेविड का आदमी है और मैंने ऑलरेडी माइक वाले को पैसे देकर अपनी पेन ड्राइव लगवा दी है, तो कोई भी मुझे शो से नहीं निकाल पाएगा। तब शो में सभी ऑडियंस बैठ जाती है और जजेस स्टेज से उल्टा मुंह करके बैठते हैं। तब दूसरा जज आता है तो मीरा जेम्स से पूछती है कि यह कौन है। तब वह कहता है कि यह इंडस्ट्री में नया आया है तो हमने इसे चांस दे दिया, लेकिन फाइनल डिसीजन आपका ही माना जाएगा हर राउंड के बाद। तब जेम्स स्टेज पर जाकर रूल्स अनाउंस करता है कि हर राउंड के बाद जजेस आवाज के बेसिस पर जज करेंगे कि कौन फेल हुआ है और कौन पास। तब पहली कंटेस्टेंट यूना आती है और सबको अपना इंट्रो देती है कि मैं एक एक्टर और सिंगर हूँ। फिर वह अपना गाना शुरू करती है तो सब सोचते हैं कि यूना की आवाज कितनी अच्छी है, लेकिन मीरा देख लेती है कि यह एक रिकॉर्डेड ऑडियो चल रहा है और वह बस लिपसिंग कर रही है।
तब उसकी परफॉर्मेंस के बाद सब यूना की तारीफ करते हैं और दूसरा जज उसे पास कर देता है। लेकिन जब जेम्स मीरा से जजमेंट मांगता है तो वह उसे फेल कर देती है। तब सब लोग बातें करने लगते हैं कि स्काईलार्क ऐसा कैसे कर सकती है, उसने इतना अच्छा तो गाया। तब यूना कहती है कि मुझे पता है आपसे मीरा ने यह करने को कहा होगा, लेकिन आपको टैलेंट देखना चाहिए। तब सब लोग कहने लगते हैं कि बाल्सनेस बंद करो और उसे गलत बोलने लगते हैं। फिर मीरा सबके सामने कहती है कि यूना को दूसरा सॉन्ग गाने को बोलो, क्योंकि मुझे लगता है कि वह बस लिपी सिंह कर रही थी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं सबके सामने उससे माफी मांगूंगी। तब यूना सोचती है कि अच्छा है, मैंने ऑलरेडी दूसरा सॉन्ग प्रिपेयर कर रखा था। तब दूसरा सॉन्ग शुरू होता है तो सब उसे एंजॉय करने लगते हैं। फिर मीरा लिसा के कान में कुछ कहती है तो वह वहां से चली जाती है और एकदम से सॉन्ग बंद हो जाता है। तब सब लोगों को पता चलता है कि यूना सच में लिप्स सिंक कर रही थी। तब वह कहती है कि मुझे लगता है कि माइक में कुछ प्रॉब्लम है। तब जेम्स वहां पे उस लड़के को लेकर आता है और वह पेन ड्राइव जिससे यूना ने रिकॉर्डिंग चलाई थी। तब यूना कहती है कि यह सब झूठ है और जरूर यह स्काईलार्क की चाल है, क्योंकि वह मीरा को जानती है और उसने ही उनसे ऐसा करने को कहा होगा। तब मीरा खुद उठकर स्टेज पर जाती है और उससे कहती है कि जब तुम नहीं गा सकती तो यहाँ नाटक क्यों कर रही हो। तब वह शौक होती है कि तुम स्काईलार्क हो, लेकिन उसे यकीन नहीं होता और वह सोचती है कि यह जरूर इन लोगों की कोई चाल है। तब वह सबके सामने कहती है कि मैं इस लड़की को बहुत पहले से जानती हूँ और यह इतने सालों से गूंगी थी, तो यह फेमस सिंगर स्काईला कैसे हो सकती है। यह तो एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी जिसे घर के काम के अलावा कुछ नहीं आता था। तब वह दूसरा जज कहता है कि हाँ, उसे बोलो कि यह गाना गाए ताकि सबको पता चले कि यह सही है, वरना क्या पता यह सब में फ्रॉड हो और अपने गाने किसी और से रिकॉर्ड करवाती हो। वह बस अपना करियर बचाने के बारे में सोच रहा होता है। तब जेम्स मीरा से कहता है कि आपको इनकी बात मानने की जरूरत नहीं है। तब वह कहती है कि कोई बात नहीं, अगर सब चाहते हैं कि मैं गाना परफॉर्म करूं तो मैं करूंगी, और उसी माइक से जिससे यूना ने परफॉर्मेंस की थी, ताकि किसी को डाउट ना हो। तब सब लोग स्टेज से नीचे जाते हैं और यूना सोचती है कि अब तो मीरा का सबके सामने मजाक बनने वाला है, क्योंकि उसे गाना नहीं आता होगा। और वह जज सोचता है कि बस मीरा को सच में गाना ना आता हो, वरना उसका तो करियर ही खत्म हो जाएगा। तब मीरा सबके सामने एक इमोशनल गाना परफॉर्म करती है और सब लोग रोने लगते हैं और कहते हैं कि मीरा का गाना सुनकर तो सच में हमें रोना आ गया। और जेम्स उसे रिकॉर्ड करता है ताकि सब लोग उसकी परफॉर्मेंस लाइव देख सके और वह भी फेमस हो जाए। तब यूना भी इमोशनल हो जाती है और सोचती है कि क्या सच में मीरा ही स्काईलार्क है। तब वह लड़का सोचता है कि अब उसे सारा ब्लेम यूना पर डालना होगा, तभी वह बच सकता है। तब मीरा अपने गाने के बाद स्पीच देती है कि यूना ने सही कहा कि मैं 7 साल तक गूंगी हो गई थी और सिर्फ घर के कामों में रहती थी, लेकिन सिंगिंग हमेशा से मेरा पैशन था। और जब मैं ठीक हुई तो मैंने अपना स्टेज नेम स्काईलार्क रखा, जिसका मतलब था कि मैं किसी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहती, बल्कि हवा में उड़ना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह हर लड़की भी आगे बढ़े और मेरा गाना उन्हें मोटिवेट करे। तब सब लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। फिर यूना वहां से भागने की कोशिश करती है तो लिसा उसे रोक कर कहती है कि जितना तुम उसके बारे में बुरा बोल रही थी, अब उससे माफी तो मांग लो। तब वह दूसरे जज से कहती है कि तुम इतने बड़े आर्टिस्ट हो, लेकिन तुम भी यूना का सच नहीं पहचान पाए कि वह लिपसिंग कर रही है, और यहाँ तक कि उसे सपोर्ट भी कर रहे थे। तब वह कहती है कि इसके पीछे तो बस 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो इस जज में कोई टैलेंट नहीं है और वह कनेक्शन से आया है, या तो यह दोनों साथ में मिले हुए हैं। फिर वह लड़का कहता है कि मैं इसके साथ नहीं मिला। तब मीरा कहती है कि अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, हमें पता है कि तुम्हें डायरेक्टर डेविड ने यहाँ भेजा है। तब वह कहता है कि अब सबको सच पता चल ही गया है, तो मैं आगे क्या बोलूं। फिर वो यूना को थप्पड़ मारकर कहता है कि यह तुम्हारी गलती है। तब वह फिर से उसे मारने जाता है तो मीरा उसे रोक कर कहती है कि एक औरत पर हाथ उठाकर तुम अपने आप को सही दिखाना चाहते हो, यह इंडस्ट्री तुम्हारे लायक नहीं है। तब वह गुस्से में वहां से निकल जाता है। फिर वह लोग यूना को भी निकाल देते हैं। तब मीरा जेम्स से कहती है कि आप इस सब की वजह से आगे का शो मत रोकिए। फिर शूटिंग दोबारा शुरू होती है और शूटिंग के बाद जब मीरा और लिसा घर जाने के लिए निकलते हैं, तब जीसू और जियान वहां आते हैं। तब मीरा पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब जियान कहता है कि मैं इसे लेकर आया हूँ। फिर जीसू कहती है
कि आपका गाना बहुत फेमस हो गया है और उसकी वीडियो देखने के बाद मुझे नींद ही नहीं आई। फिर जियान भी उसे कहता है कि तुम्हारे गाने और स्पीच ने काफी औरतों को हिम्मत दी और उन्हें तुमसे सीखना भी चाहिए कि कैसे आगे बढ़ना है लाइफ में। तब वह उन्हें थैंक यू बोलती है। फिर लीसा कहती है कि मुझे अपनी दादी के पास जाना है, तो मैं निकलती हूँ। तब वह लोग भी वहां से जाने लगते हैं। फिर यूचिंग और यूजीन आकर उसे रोकते हैं और यूचिंग कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब वह मना कर देती है, लेकिन जियान कहता है कि तुम्हें अपना क्लोजर मिलना चाहिए, इसलिए तुम इनसे बात करो। मैं जीसू के साथ कार में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तब उनके जाने के बाद यूचंग कहता है कि मैंने तुम्हारा गाना सुना और यूना ने जो किया उसके बारे में भी मुझे पता चला। तब वह कहती है कि कोई बात नहीं, अब मैं चलती हूँ, कुछ और नहीं है बोलने को तो। तब यूजिन उसे रोककर उसे एक ड्राइंग दिखाता है और कहता है कि यह मैंने आपके लिए बनाई है, आपकी वीडियो देखकर। फिर वह रोते हुए कहता है कि प्लीज आप वापस आ जाओ, मैं और पापा आपको पूरा सपोर्ट करेंगे और मैं उस लड़की से भी दोस्ती कर लूंगा। तब मीरा उसके पास बैठकर उसे समझाती है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही और वह लड़की तुम्हारी बहन है जिसे मैंने अडॉप्ट किया था, लेकिन अब मेरी एक नई फैमिली है तो मैं वापस नहीं आ सकती, तुम बस अपने पापा के साथ रहो। तब वो यूचंग को एक लिफाफा देकर कहती है कि इसे देखकर तुम्हें यूना का सारा सच पता चल जाएगा। तब वह पूछता है कि क्या हमारे बीच कोई चांस है, तो वह कहती है कि जिस दिन तुमने यूना को चुना था हमारा रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया था। तब वह वहां से चली जाती है। फिर यूजिन अपने पापा से कहता है कि हम भी घर चलते हैं, तो वह कहता है कि तुम मैनेजर के साथ जाओ, मुझे कुछ काम खत्म करना है। तब वो यूना से मिलने रेस्टोरेंट में जाता है, तो वहां पर लड़कियां उसका मजाक बना रही होती है कि यह तो वही है जिसकी नेशनल टीवी पर बेइज्जती हुई और यह फिर भी सबके सामने आ गई। तब यूना फिर यूचिंग के पास जाकर कहती है कि मीरा ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, तुम्हें उससे बदला लेना होगा। तब वह कहता है कि उसने तुम्हें मारने की कोशिश की या तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल करके तुम्हें किसी आदमी के बेड पर फेंक दिया। तब वह कहती है कि यह तुम क्या बोल रहे हो और सोचती है कि क्या यूचंग को सब पता लग गया। तब वो उसकी फोटो दिखाता है डेविड के साथ। तब वह कहती है कि यह सब फेक फोटोज है, तो वह कहता है कि अब यह नाटक करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि तुमसे ज्यादा फेक कोई नहीं है। फिर वह उसके पास जाकर उससे माफी मांगती है, तो वह उसे साइड में फेंक कर कहता है कि मेरी ही गलती है कि तुम्हारे लिए मैंने इतनी अच्छी लड़की को छोड़ दिया और अब मुझे उसी की सजा मिल रही है, लेकिन मैं तुम्हारी बाई फैमिली को बर्बाद करके तुम्हारा सच सबके सामने पोस्ट कर दूंगा कि तुम कितनी फेक हो और मेरे पैसों पर तुमने यह सक्सेस हासिल की है। तब वह कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन वह उसे साइड में फेंक देता है। तब यूना अपना पर्स उठाकर वहां से जाने लगती है। तब वह लड़कियां कहती है कि यह देखो पाई ग्रुप ने पोस्ट किया है कि यह लड़की कितनी बड़ी फेक है। तब वह एम्बरेस होकर वहां से निकलती है। उधर घर पे जीसू सोने चली जाती है। फिर मीरा और जियान साथ बैठकर बात करते हैं। तब जियान उसे एक बॉक्स देता है जिसमें जीसू की माँ के लिए गिफ्ट होता है, तो वह उसे थैंक यू बोलती है। फिर वह कहता है कि कल उन्होंने एनुअल इवेंट रखा है जिसमें वे तुम्हारी आइडेंटिटी सबको बताने वाले हैं, तो हम कल वहां उनसे मिलेंगे, तो वह हाँ बोल देती है। फिर यूना अपने भाई के साथ अपने घर पहुंचती है, तो वह बंद होता है और उसमें सील लगी होती है। तब यूना कहती है कि यह किसने किया। फिर गार्ड आकर उसे बताता है कि यह घर अब गवर्नमेंट के अंदर है और जल्दी इसका ऑक्शन होने वाला है। तब उसका भाई कहता है कि अब हम कहाँ जाएंगे, मिस्टर पाई तो तुम्हें पसंद करते हैं ना, तो तुम जाकर उनसे बात करो। तब वह यूचेंग को कॉल करती है, लेकिन उसने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया होता है। तब उसका भाई उसे कॉल करने को बोलते रहता है, तो वह उस पर चिल्लाकर उसे चुप करवाती है और फिर उससे कहती है कि यह सब उस मीरा की वजह से हुआ है, लेकिन कल मिस्टर चिन ने एक एनुअल इवेंट रखा है, तो हम वहां जाकर उनकी वाइफ को उन दोनों के अफेयर का सच बता देंगे और फिर उनकी फैमिली हमारी हेल्प करेगी। तब अगले दिन मीरा और जियान साथ में इवेंट में पहुंचते हैं, तो जसन आकर जियान से कहता है कि तुम इससे क्यों चिपके रहते हो। तब वह कहता है कि हम दोनों चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है, तो इससे तुम क्यों जल रहे हो। फिर वह मीरा से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, हमें पापा मम्मी से मिलना है, तो वह उसके साथ चली जाती है और यूना और उसका भाई वहां पर वेटर बनकर आए होते हैं, जो सोचते हैं कि यह लड़की कितनी अजीब है।
और फिर वह अपने भाई को कहती है कि तुम उन दोनों की फोटो लेकर एविडेंस इकट्ठा करो, मैं इमेज चिन को ढूंढती हूँ। तब मीरा और जसन बात कर रहे होते हैं तो यूना का भाई उनकी फोटोज ले लेता है और कहता है कि यह इतना क्लोज क्यों हो रहे हैं। तब वहां पर यूचिंग आकर मीरा को ग्रीट करता है तो जसन उसे मीरा से दूर रहने को कहता है। तब वह बोलता है कि तुम बीच में क्यों बोल रहे हो। तो जसन कहता है कि मैं उसका भाई हूँ और मेरा पूरा हक है बोलने का। तब दोनों वहां से चले जाते हैं और यूचंग को पता चलता है कि मीराचिन फैमिली की बेटी है। फिर जसन उसे लेकर एक रूम में जाता है और यूना का भाई बाहर खड़े होकर उन पर नजर रखता है। तब अंदर मीरा अपने पेरेंट्स से मिलकर अपनी माँ को गिफ्ट देती है तो उसके डैड पूछते हैं कि मेरा गिफ्ट कहाँ है। तब वह कहती है कि आपकी बेटी यानी मैं हूं ना आपका सबसे अच्छा गिफ्ट। तब फिर जियान को देखकर जसन कहता है कि तुम हर जगह क्यों आ जाते हो। तो वह कहता है कि अंकल आंटी मुझे पसंद करते हैं और उन्होंने ही मुझे बुलाया है, तो तुम्हें जलने की जरूरत नहीं है। तब वह उसे धक्का देकर कुर्सी में बैठाता है और सब हंसने लगते हैं। फिर बाहर उसका भाई सोचता है कि अंदर रोमांस चल रहा है तो वह यूना को कॉल करके जल्दी वहां बुलाता है। तब वह जसन की पत्नी को देखकर उससे कहती है कि आपका पति एक लड़की के साथ आपको धोखा दे रहा है। तो वह कहती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो। तब वह उसे मीरा की फोटो दिखाती है तो वह कहती है कि अच्छा तुम इसकी बात कर रही हो, चलो फिर दिखाओ वह लोग कहाँ है। तब वह उसे लॉबी में लेकर जाती है तो वहां उसका भाई सो रहा होता है और रूम खाली होता है। तब यूना उसे उठाकर कहती है कि सब लोग कहाँ गए। तब वह उठकर कहता है कि वह सब हॉल की तरफ गए हैं। फिर यूना कहती है कि वह लोग वहां है। तो मिसेज किन उससे कहती है कि चलो फिर वहां चल के देख लेते हैं। फिर बाहर जाकर यूना जसन पर सबके सामने इल्जाम लगाती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है। तब वह कहता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो और तुम्हें अंदर किसने आने दिया। तब वह सिक्योरिटी को बुलाता है तो यूना कहती है कि अब सच सबके सामने है तो तुम भागना चाहते हो, मुझे पता है कि तुम्हारा मीरा के साथ अफेयर चल रहा है। तब वह कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। फिर उसकी पत्नी उसके कान में कहती है कि करने दो इसे तमाशा, अब सच सबके सामने आ ही जाएगा। फिर वह जाकर यूना से कहती है कि वापस बोलो तुमने क्या कहा। तब वह कहती है कि यह उस घटिया औरत मीरा के साथ है। तब यूचंग आकर उससे कहता है कि तुम चुप रहो। तब वह उससे कहती है कि मैं सच बोल रही हूँ, मीरा मिस्टर किन और जियान के साथ भी रिलेशन में है। तब सब लोग कहने लगते हैं कि मीरा तो वही स्काईलार्क है, लेकिन वह ऐसा कैसे कर सकती है। तब जसन कहता है कि अफवाहें फैलाना बंद करो। तब वह कहती है कि अगर यह अफवाह हुई तो मैं यह सारी लीगल जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। फिर मीरा अपने पापा के साथ स्टेज पर आती है और उसके पापा सबके सामने अनाउंस करते हैं कि मीरा उनकी बेटी है और वह बस अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहती थी, लेकिन कुछ लोगों ने इसके लिए उसे बुली किया। तब यूना को एहसास होता है कि वह गलत थी। फिर मीरा की भाभी कहती है कि तुमने अफवाहें फैलाई है तो अब लीगल जिम्मेदारी के लिए तैयार रहो। फिर सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ कर ले जाने लगते हैं और वह सोचती है कि मीरा को सब कुछ कैसे मिल सकता है। फिर यूचिंग की माँ भी कहती है कि उसने अपनी रिच बहू को खो दिया और उसे पछतावा होता है। तब गुस्से में यूना एक बोतल लेकर मीरा पर हमला करने आती है तो जियान उसे कवर कर लेता है और यूचिंग भी उनके आगे आ जाता है तो उसके सिर पर लग जाती है और वह बेहोश हो जाता है। तब यूना पागलों की तरह हंसने लगती है तो सब उसे प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तब मीरा जल्दी से यूचिंग के पास जाकर कहती है कि जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। फिर कुछ महीनों बाद यूजिन और जिसू में भी दोस्ती हो जाती है और फिर मीरा को बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिलता है। तब वह स्टेज पर जाकर कहती है कि मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी और सबसे ज्यादा फ्रंट रो में बैठी मेरी फैमिली को जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। तब यूचन कहता है कि उसने मुझे फैमिली बोला। तब जियान उससे कहता है कि वह तुम्हारी नहीं मेरी बात कर रही है और दोनों फिर लड़ने लगते हैं। तो जसू यूजिन से कहती है कि यह दोनों तो फिर शुरू हो गए और दोनों हंसते हैं। तब मीरा कहती है कि यह अवार्ड हर उस लड़की के लिए है जो पिंजरे में बंद है और उड़ना चाहती है, तो यह उसके लिए मोटिवेशन है। तब सब उसके लिए तालियां बजाते हैं और इसी के साथ यह कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।